जहाँ 2015 में आए होते तो लोगों ने कहा हाँ मोदी चाहिए, लेकिन यहाँ तो नीतीश ही ठीक है। आज जो स्थिति है, लोग कह रहे नहीं कुछ भी हो, ये लोग जाने चाहिए। आप कैसे अलग हैं इन सबसे, मुझे बताइए। बता रहा हूँ, लोग ये तो आप भी मान रहे हैं कि लोग बदलाव चाहते हैं। अब लोगों के पास दो विकल्प है, बदलाव चाहते हैं कि बदलाव सत्ता में कौन है, नीतीश और भाजपा है, तो हटेंगे तो ये। अब जनता के पास दो विकल्प है, या तो वो राजद का लालटेन जो कि 15 साल बिहार के जंगल राज के लिए जिसको लोग दोषी मानते हैं उसको वापस लाए, या फिर एक नई व्यवस्था, नया विकल्प, नया प्रयास जो शुरू हुआ है जन स्वराज का, उसको मौका दे। नहीं, पर एक और ऑप्शन है, वो ये भी तो चाह सकते हैं कि बीजेपी का चेहरा जो है वो सीएम के तौर पर आ जाए। भाई ऐसा है कि ये तो बीजेपी वाले खुद से जब अपना चेहरा नहीं बता रहे, आप क्यों बता रहे, इसीलिए तो लोग आपको कहेगा कि बीजेपी का सपोर्टर है। नहीं, मैं तो ऑप्शन दे रही हूं आपको। आप क्यों ऑप्शन दे रहे हैं जब बीजेपी वाले प्रधानमंत्री आकर? भाई आप कह रहे हैं ऑप्शन 3 ऑप्शन है, आपने कहा या तो आरजेडी रहेगी या फिर बिहार में 3 जेडीयू रहेगी। मैं कह रही हूं आपके साथ साथ एक और ऑप्शन है। नहीं, सुन लीजिए, बिहार में 3 कोणीय मुकाबला है, एनडीए है जिसमें महागठबंधन है और जनसुराज है। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि लोग बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव चाहने का मतलब एनडीए सत्ता में कौन है, एनडीए है, तो वो लोग जाएंगे। अब जनता के पास बच गए दो विकल्प, या तो भाई लालू का लालटेन, जंगल राज वाला लालटेन चुन लो, या प्रशांत किशोर और करोड़ों लोग के द्वारा, लाखों लोगों के द्वारा मिलकर बनाया हुआ जनसुराज के साथ चलो। लोगों को तो बस इतना ही निर्णय करना बाकी अगले 2 महीने में। पर ये तो आप कह रहे हैं ना, नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, बदलाव सीएम के तौर पर भी तो हो सकता है। कैसे कैसे जबकि सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनकी तबीयत जो है खराब है, चलिए आपकी बात स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि लोग ये कहेंगे कि एनडीए रहे, सीएम बदल दो, एक नया चेहरा, एक विकल्प। चलिए, तो ये बात जदयू वाले तो नहीं कह रहे हैं, ये बात भाजपा ना बीजेपी कह रही है, ना जदयू कह रही है, वाले नहीं कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है, लोजपा के चिराग पासवान नहीं कह रहे हैं, मांझी जी नहीं कह रहे हैं। तो ये बात रूबिका लियाकत को कहां से जानकारी हो गई कि भाजपा वाले दूसरा चेहरा लाने वाले हैं? अरे भाई हमारे भी तो सूत्र है ना, तो सूत्र मैंने आपस में जो चर्चा होती है उस चर्चा में 3 4 ऑप्शन आते हैं, ये एक और ऑप्शन है। ठीक बात है, तो हमने तो कैमरे पर कहा, आप दोहरा देता हूं कि अगर बीजेपी में दम है, भाई बीजेपी तो देश की सत्ताधारी पार्टी है, मोदी जी इतने बड़े नेता हैं, दम है तो बिहार में आकर कह दो ये बात कि हमारा चेहरा अभी नीतीश रहेंगे, 25 के बाद कौन होगा। अमित शाह जी का भी कोई इंटरव्यू आया है, उन्होंने कहा अभी नीतीश जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, 25 के बाद हम लोग तय करेंगे। भाई नाम बताओ, है दम तो नाम बताओ कि कौन होगा बीजेपी से। आप ये लिख के रख लीजिए, बिहार में बीजेपी की ना ताकत है ना तैयारी है कि वो चुनाव लड़ सके और मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर सके। पर प्रशांत किशोर, आप जानते हैं और मुझे पता है कि अगला सवाल आएगा और फिर आप जो है भड़क जाएंगे। आप कहेंगे, मैं कभी नहीं आराम से हंस के बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बदलाव के लिए जो है जनसुराज को लोग सुनने के लिए, देखने के लिए आते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर दूसरी कोई वजह क्या है भाई? देखिए, प्रशांत किशोर का चेहरा इतना सुंदर है नहीं, प्रशांत किशोर किसी बड़े बाप के लड़के हैं नहीं, जिस बाप के लड़के हैं इस बिहार में, उसमें जरूर कहा जाता है कि प्रशांत, पूरा नाम क्या हुआ तुम्हारा? नहीं, आप एक बात सुनिए, मिश्रा जी के बेटे, नहीं मिश्रा जी नहीं है, मेरा सरनेम पांडे है। पांडे जी के बेटे, सुनिए मेरी बात, सुनिए, पांडे जी के बेटे जो हैं वो जातिगत समीकरण कैसे बिठा पाएंगे इस बिहार में? ये बताइए, पांडे जी के बेटे काम कैसे? नहीं, मैं कहा, ये तो आप जानते हैं बिहार में कैसे काम होता है, आप जानते हैं सब बात, तो बताइए। मैंने कहा था ना मेरा अगला सवाल आपको परेशान करेगा। बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा है, हम तो आपकी बात को वैलिडेट कर रहे हैं कि सही है। ठीक है, तो अगर आप ही कह रही हैं कि मोदी के नाम पर वोट पड़ा है बिहार में, और आप ही कह रही हैं कि हर आदमी जाति पर वोट दे रहा है, तो आप मुझे बता दीजिए रूबिका जी कि बिहार में मोदी जी के जाति के कितना लोग रहता है, और अगर मोदी जी के जाति के लोग नहीं रहते हैं तो आप बिहार के लोगों के प्रति पूर्वाग्रह क्यों रखते हैं कि बिहार में लोग जाति पर वोट देते हैं? मुझे पता था आप उस तरफ आएंगे, तो आप लोग बिहारियों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं। कर्नाटक में जाकर, मैं आपको पहले ही आगा लगा चुकी थी। आप मुझे बताइए कि आपने कर्नाटक में जाकर कभी ये पूछा कि लिंगायत वो कलिगा के रहते हुए आप लोग कैसे चुनाव जीतेगा? आपने क्या आंध्र प्रदेश में पूछा कि नहीं, आपको कुमार रेड्डी की राजनीति से कैसे पार पाइएगा? ये बात होगी कि हम तो बात कर रहे हैं, मैं तो आपसे जानना चाह रही हूँ, बार-बार ये कहा जाता है तो आप तोड़ दीजिए उस समय। अरे मैंने नहीं, बिहार के लोग ने तोड़ा है, 14 में मोदी जी को वोट दिया किसने? अब आप कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट दिया, किसने दिया? फिर आप नाम लगाते हैं कि रूबिका लियाकत, आप मानते हैं ना कि मोदी को वोट दिया गया? बिल्कुल मानते हैं, तो फिर कम से कम ये तो मत कहो कि बिहार के लोग जाति पर वोट नहीं पड़ता है। पड़ता है। जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है, जाति एक बड़ा फैक्टर भी है, लेकिन जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है जैसा आप बता रही हैं। जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है। जाति अच्छा, कितना बड़ा फैक्टर? कितना बड़ा फैक्टर, इसको क्वांटिफाई करना तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको सही में समझना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, डिपेंड करता है। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई घटना, अगर कोई मुद्दा बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा चेहरा, बहुत व्यक्तित्व नहीं हो, तो जब लोकल स्थानीय मुद्दे पर चुनाव होते हैं, लड़ने वाले सब एक जैसे ही दिखते हैं तो लोग जातियों पर वोट करते हैं। लोगों को लगता है सब तो एक जैसा दिख रहा है, चलो अपने जाति वाले को दे देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई घटना है, अगर कोई विषय है, तो लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट करते रहे हैं। 84 में इंदिरा जी की मृत्यु ऐसी एक घटना थी, लोग जातियों से ऊपर उठकर लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। 89 में बोफोर्स बहुत बड़ा मुद्दा था, बिहार के लोगों ने जातियों से ऊपर उठकर विश्वनाथ प्रताप सिंह को वोट दिया। 14 में मोदी वो व्यक्तित्व था, उसके नाम पर लोगों ने जाति से ऊपर उठकर वोट दिया। 2019 में पुलवामा राष्ट्रवाद का मुद्दा था, राष्ट्रीय सुरक्षा का, लोगों ने जाति से उठकर भाजपा को वोट दिया। 2020 में वो मुद्दा नहीं था, स्थानीय चुनाव हुए तो भाजपा को उतनी सीट नहीं मिली जितनी मिलने की उनकी उम्मीद थी। आप कह रहे हैं कि इस बार मुद्दा क्या है? इस बार वो मुद्दा है बदलाव।